नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डे फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहो। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, थोड़ी बहुत हरियाली हमें देखने को मिली, बट आज भी गैस एफआईएस हमें नेगेटिव कारोबार करते हुए दिखाई पड़े, जहां पे गैस 1400 करोड़ के आसपास एफओएमसी मीट के पहले उनकी तरफ से बिकवाली हमें देखने को मिली। ऑल्दो डीआईएस की तरफ की बात की जाए, उनकी तरफ से गैस रेगुलर हमें मार्केट को पुश करने के लिए जो सहायता उनसे बन पड़ रही है वो कर रहे हैं, बट इसी बीच में गैस एफआईएस अभी के टाइम इतना भाग चुके हैं कि मार्केट में 11 साल का जो वॉल्यूम लॉस है वो हमें विटनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पूछेंगे सर वॉल्यूम लॉस क्या होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मार्केट में एफ ट्रेड होता है, कैश सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है। कैश की बात की जाए तो बहुत लोग लंबे अवधि के प्लेयर होते हैं, जहाँ पे गैस आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में जो खरीदार होते हैं गायब हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो कैश ट्रेडिंग होती है ले बेच और दे बेच, इसमें गैस हमें प्लस माइनस देखने को मिलता है, जो अपने आप में गैस 20% के आसपास FY23 में फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यही रीज़न है इसकी 11 साल का जो लो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट में गाइस वॉल्यूम लॉस कितना हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2012 में यही क्राइसिस हमें देखने को मिली थी, जहाँ पे कैश सेगमेंट में गाइस 23% के आसपास ड्रॉप डाउन था और उसके बाद 6% के आसपास हुआ, पॉजिटिव हुआ, बहुत पॉजिटिव हुआ, गिरा भी था। बट अगर आप देखें धीरे धीरे गाइस अभी के टाइम FY23 में इनकी 20% के आसपास बिकवाली होते हुए देखने को मिल रही, मतलब वॉल्यूम जो लॉस है डिलीवरीज में वो हमें कम उठाए जाते हुए देखने को मिल रही। और ये गैस एक बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न है। बहुत सारे स्टॉक्स फालतू फालतू गिर रहे हैं, जैसे गैस आपने देखा कि पॉलीकैब के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे, IRCTC के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे, PI इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स उससे भी अच्छे आए थे, विनती ऑर्गेनिक के नंबर्स अच्छे आए थे। बट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बिकवाली तो गैस नेगेटिव न्यूज़ से हो रही है, बट खरीदारी होने के लिए बायर्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स गैस वॉल्यूम लॉस से ये मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस समय गैस जब हुआ था 23% के आसपास, ना ये परमानेंट था, जो अभी हो रहा है ना वो परमानेंट है। आपको समझ में आना पड़ेगा, जब गैस FIS आएंगे तब हमें ट्रेमेंडस वॉल्यूम में इजाफा देखने को मिलेगा। FIS क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह मैंने आपको साफ साफ करे शब्दों में बहुत और बताई है। नहीं पता अभी भी, आज ही गैस सेकंड वीडियो देखिए जहाँ पे 24 आवर से लेस टाइम बाकी है और वहाँ पे गैस फेड क्या पत्ता खोलेगा, ये अपने आप में गैस हिस्टोरिक डे कल के दिन हो सकता है। इसमें गैस डो की बात की जाए, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डो फ्यूचर्स में गैस 1% के आसपास तेजी थी जब मैं 1 घंटा पहले वीडियो अपलोड किया था। बट ऑफकोर्स यूएस बाजार खुलते ही गैस अभी के टाइम में थोड़ा बहुत पॉइंट डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट येस 200 पॉइंट के आसपास इजाफा देखने को ज़रूर मिल रहा है। अब देखना बनता है कि रात भर में समीकरण पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव, बिकॉज कल का दिन गैस पूरा इंटायर वर्ल्ड फोकस करेगा कि फेड की कमेंट्री कैसी आएगी और कब तक रेट हाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें गैस निर्मल बैंक की बात की जाए, अपने आप में एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन देखने को मिलते हैं जिन्होंने गैस एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी करी है। इन्फोसिस सहित, TCS सहित, विप्रो सहित, टेक महिंद्रा सहित, परसिस्टेंट सहित 40% के आसपास पोटेंशियल डाउन साइड अहेड हमें देखने को मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है गैस, इसके पहले बैंक निफ्टी को गिराया गया NPO को बोल के, बीच में गैस आपको पता है कि फिर से निफ्टी IT गिरा था। एट्रिशन के बारे में डिस्कशन हो रहा था, आज गैस लोग एट्रिशन को भूल चुके हैं। आपको याद भी होगा मैंने पोजिशनल कॉल गैस जून जुलाई अगस्त में दिया था, जहाँ बहुत सारे IT में अच्छे खासे पैसे कमाने के मौका मिला और मैंने बताया भी था कि शॉर्ट टर्म में वही प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा। यहाँ पे गैस इतना बड़ा डाउनफॉल होने के रीज़न क्या है, तो गैस ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस को लेकर न्यूज़ आई है। बहुत सारे IT स्टॉक जिसमें गैस बैंक NBFC को जो वो सर्विसेज देते हैं, उसमें गैस US में कोलैप्स के बाद रीजनल बैंक में एक हड़कंप मच गया। तो बहुत ऐसे एनालिस्ट का मानना है कि शायद से जो व्यापार वो करते हैं, जो क्लाइंट्स वो ऐड करते हैं, उसमें कटौती हमें देखने को मिल सकती है। और ये रीज़न है इसके पिछले कुछ समय से फिर से निफ्टी IT में हमें अच्छी खासी ब्लड बैथ देखने को मिल रही है। गैस भविष्य बताएगा, बट मेरा ऐसा मानना है इन्फोसिस जैसे अच्छी शेयर में बिल्कुल भी गैस डर के मारे बेचना ये लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज इन्फोसिस गैस अपने आप में एक बहुत ही अच्छा शेयर है। ऑल्दो अगर आप देखें तो ऐसे में 77% के आसपास अप्रॉक्स डिलीवरीज उठाते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ 85 लाख शेयर्स
ट्रेड हुए हैं और उसके अगेंस्ट में गैस 65 लाख शेयर्स की मतलब जो डिलीवरी है वो हमें उठाई जाते हुए दिखाई दे रही है। कोशिश की बात की जाए, आपको याद भी होगा लास्ट टाइम भी गाइस जब मैंने 1400 के आसपास आया था, मैंने एकदम खुल के आपको कमेंट्री दी थी। आपको याद भी होगा बीच में गैस बाईबैक की जो प्राइस है उसी के बगल में एडजस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा। उस समय गैस मैंने 1600 के लेवल आपको साफ साफ फिर से री एंट्री करने के लिए एकदम मना किया, तो बताया था कि मलाई 200 पॉइंट के आसपास ही है। 1600 से ऊपर 1800 गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, बट 1600 से करके फिर से 1400 के आसपास आया, वो हमें ठीक ठाक मार्जिन देगा। और गैस आने वाले कल में अगर ये सब न्यूज़ इंटेंस होती है और गलती से भी 1200 बिलो 1200 होता है, तो वहाँ पे गैस वन इन लाइफ टाइम जो मौका होता है जो टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनी में हमें दिखाई दे सकता है। गैस व्यूज़ आपको अच्छे से पता है, जब बैंक निफ्टी बहुत गिर रहा था मैं उस समय काफ़ी बुलिश था, जब निफ्टी बहुत भाग रहा था मैं बेरिश था। उसके बाद गैस मेरी बुलिश कमेंट्री जब बीच में एक ड्रॉप डाउन हुई थी 15,200 और निफ्टी आईटी ने एक साल लो को टच किया था, वहाँ पे गैस मैंने बुलिश कमेंट्री दी थी और वहाँ पे गैस मैंने आपको शॉर्ट टर्म पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी। लेकिन यस, अगर आने वाले कल में अगर फिर से गिरावट होती है तो मेरा ऐसा मानना है गैस, जिनकी आंखों के सामने से ट्रेमेंडस निफ्टी आईटी की रैली छूटी थी उनको मौका मिल सकता है। भगवान करेगा इस आने वाले दिन में अगर इसमें 200-300 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है, हमें अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सकता है। अब ऐसा नहीं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खरीदते हैं, गिरावट नहीं हो सकती, भले ही गिर जाएगा इस 1000 के आसपास आ जाए, 1100 के आसपास आ जाए, लेकिन 3 साल में गैस उस लेवल से इस कंपनी में आराम से पैसा डबल करने की क्षमता भी हो सकती है, बिकॉज यील्ड भी 2.5% के आसपास है। कंपनी अच्छी है, नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन यस इसने गैस आज के दिन में एक मेजर सपोर्ट को तोड़ा है। अब देखना बनता है 1355 के आसपास जो एक साल लो था ये उसको ध्वस्त करेगा या फिर उधर से बाउंस बैक हो सकती है। फाइनेंस की बात की जाए, बहुत लोग मुझे याद होगा, आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन से 3-4 दिन से बजाज फाइनेंस को रेगुलर बेसिस पे कमेंट किया था और कवर भी किया था, बिकॉज कंटिन्यूसली गिर रहा था। बहुत लोग वेट भी कर रहे थे कि शायद 5200-5300 का लेवल आ जाए, बट वहाँ से कैसे हमें थोड़ी बहुत बाउंस बैक देखने को मिली और बाद बजाज फाइनेंस में हमें 3% के आसपास एक ठीक ठाक सम्मानजनक उछाल दिखाई दे रहा है। ये कंपनी है, सुपर बिजनेस मॉडल है, इनके प्रमोटर की बात की जाए काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, बड़े बड़े मंदी को इन्होंने झेला है। कंपनी अच्छी है, गिरता है तो हमारा कंट्रोल नहीं है, ऐसी कंपनी गैस गिरती है तो ही हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलते हैं। टॉप पे तो गैस बुलिश कमेंट्री आएगी और लोग खरीदने के रेडी भी होते हैं, बट असली पैसा गैस बियर मार्केट में बनता है। और मैं बहुत बता चुका हूँ, रियलाइजेशन जो होता है वो बुल मार्केट में होता है। जितना गैस इधर से गिरता है 300-400 पॉइंट के आसपास अगर फॉल होती है तो मैंने गैस फिबोनाची पैटर्न से कल के दिन प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दिया, नहीं देखिए तो मेजर मिसिंग है, जाकर चेक करें, वहाँ पे गैस लेवल्स पता रहेगा। हम लोग कन्विक्शन के संग अपने एलोकेशन को बढ़ाना जैसा होगा वो कर सकते हैं। कल की बात की जाए, बहुत तो पूछ रहे हैं कि सर बोनस शेयर्स क्रेडिट हो चुके हैं, नहीं अभी तक ऐसे मेरे पास तो बोनस शेयर की क्रेडिट की जो न्यूज़ है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि एक आध दिन का और समय लग जाए, बट यस आज हमें 1% के आसपास 100% के आसपास इसमें भी उछाल दिखाई ज़रूर दी है। कंपनी की बात की जाए अच्छी है, तगड़ी है, बीच बीच में गैस कंपनी बोनस बांटते रहती है, इससे क्या होता है कि लिक्विडिटी काफ़ी बढ़ती है। वॉल्यूम लॉस होने की वजह से गैस बहुत सारे शेयर्स काफ़ी गिर रहे हैं, बट ऑल दो लास्ट क्वार्टर में नंबर्स थोड़े बहुत रिकवर हुए हैं। अब देखना बनता है कि Q4 में गैस सबकी नज़र होगी, जहाँ पे कमेंट्री तो बहुत ही पॉजिटिव थी। अच्छी कमेंट्री के संग गाइडेंस वैसे ही अगर आते हैं, वैसे नंबर्स पेश होते हैं तो मार्केट में गैस भागने का एक रीज़न मिल सकता है। तो जिनकी रैली मिस हो गई थी और जिनको खरीदने का मौका मिलेगा आने वाले दिनों में 100-150 पॉइंट के आसपास यहाँ से फॉल, वो गैस आराम से बिना डरे हुए अपने लॉन्ग टर्म जो एक्यूमुलेशन थ्योरी है उस पर अमल कर सकते हैं। इसी की बात की जाए, पेरेंट कंपनी है किसकी, CDSL की, BSE NSE दो ही एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है और CDSL NSDSL आपको अच्छे से पता है एक मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट करवाते हैं। तो जिनके बीच में डाइवेस्टमेंट की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी, किसको लेके, CDSL को लेके, जहाँ पे BSE ने अपने कुछ स्टॉक को ऑफलोड करने का प्लान किया था, बट पिछले कुछ समय से गैस ये स्टॉक भी काफ़ी फीका पड़ा हुआ है। फीका पड़ने का रीज़न गैस मैंने आपको साफ साफ बता दिया, वॉल्यूम लॉस। 11 साल का गैस आप इतिहास उठा के चेक कर लें, जहाँ पे 23% के बाद फर्स्ट टाइम है कि 20% के आसपास वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिल रही है। तो आने वाले दिनों में गैस हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक गैस कैश ट्रेडिंग नॉर्मलाइज नहीं होगी, बड़े चंक में शेयर्स खरीदा और बेचा नहीं जाएगा, तब तक गैस बहुत सारे स्टॉक्स गिरेंगे। इसका इतिहास का सब्जेक्ट उठा के चेक कर ले कि IPO के बाद 70% गिरा था और उसके बाद गैस सीधा 7x बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में गैस बॉटम से 700% होता है। अब यहाँ पे गैस बहुत ही अंधाधुंध रैली थी, बिकॉज इसमें एक बोनस की एग्जीक्यूशन भी हुई थी। तो कंपनी गैस MOS के लेवल पे आ चुकी है, बहुत बड़ा ड्रॉप डाउन गैस मैं इधर से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि 30-40 पॉइंट के आसपास और भी गिर जाए, बट यहाँ पर अगर आप निवेश करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं,
अच्छे खासे यील्ड मिल सकते हैं। 3.5% के आसपास का इस कंपनी का यील्ड है, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, बहुत ही मजबूत है। आपके पास ये कंपनी है, होल्ड करें, लॉस में ना बेचें। ये सब स्टॉक ऐसे होते हैं जो मार्केट में टिके रहने से पैसे बनते हैं। आपको लगता है कि इंडिया का स्टोरी खत्म हो गया, स्टॉक मार्केट राइज नहीं होगा, तो आप एक्सिट कर लीजिए। बट ये सब कंपनी का इस लॉन्ग टर्म में एकदम अमर है, और इन सब कंपनी में अगर आप बने रहेंगे तो देर या फिर सवेर आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। पेंट की बात की जाए, एक जगह पे आके दोस्तों चिपक सा जाता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज क्रूड की मैसिव फॉल होने से गाइस बहुत लोग अनुमान कर रहे हैं कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इनकी जो मार्जिन्स है वो काफ़ी रिकवर हो सकता है। मैंने ये बात बहुत बार बताया है, एशियन पेंट और बर्जर पेंट के साथ साथ बजाज फाइनेंस भी एक भाई भाई स्टॉक है। ये सब स्टॉक जल्दी गिरते ही नहीं है, बिकॉज इनके फिनेंशियल मार्जिन गाइस हमेशा अच्छे होते हैं, और खासकर एशियन पेंट और बजाज फाइनेंस, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स होने की वजह से गाइस कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। अब देखना बनता है गाइस कि इस क्वार्टर को छोड़ के आने वाले कुछ क्वार्टर्स में गाइडेंस कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स घर कम बिक रहे हैं बिकॉज ऑफ ट्रेमेंडस रेट हाइक। बट मेरा ऐसा मानना है कि वो भी गाइस अगर रेट कटौती होगी तो ठीक ठाक होगा, लेकिन ये क्रूड के प्राइस फॉल होने से नेक्स्ट क्वार्टर में ऐसा नहीं है कि सीधा इनके मार्जिन्स बहुत ही फल फूल जाएंगे, लेकिन यस आने वाले कुछ क्वार्टर्स में जो स्टॉक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, शायद गैस इसमें रिकवरी बहुत ही तेज़ हो सकती है। की बात की जाए, इतने ख़राब कंडीशन में भी गैस अपने आप को बचाना और अपने आप को स्टेबल रखना, ये बहुत ही मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनी की कहानी होती है। ये मैं देखने को मिला, बहुत लोग तो गैस वेट भी कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था कि 2000 के नीचे मिले तो और भी कुछ अच्छा चंक में और बाइंग हो जाए। ऑफकोर्स हमारी बाइंग दोस्तों बहुत ही पुरानी है, तो इधर पे गैस हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब तक आप 5 साल इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज कभी ये भागेगा तो कभी वो भागेगा। कंपनी अच्छी है, एसआईपी लेवल में अभी भी है, बट येस इनके नंबर्स ख़राब नहीं थे, अच्छे थे। अब देखते हैं कि क्रूड के प्राइस फॉल होने से बहुत सारी केमिकल कंपनी जो बैठ सी गई है उसमें कब तक रिकवरी आ सकती है। ये सब गैस नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक ज़रूर है। बीबीएल की बात की जाए, आज थोड़ा भागता हुआ देखने को मिला, बिकॉज जिनके पास गैस बीबीएल बहुत ही पुराने अरसे से है और जिनको 3 बार बोनस मिला, उनको अच्छे से पता है कि भले ये 3% भागता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 9-10% के आसपास तेजी आती है, बिकॉज बहुत लोग के पैसे 3-4 गुना हो चुके हैं। तो मैं गैस इनिशियल बाइंग से बोल रहा हूँ, बहुत लोग कैंपा कोला को लेके बहुत नर्वस हैं। मेरे हिसाब से गैस कैंपा कोला इनके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वही बात हुई कि कोई नया बैंक XYZ बैंक आया तो HDFC बैंक कोलैप्स हो गया। ये सब गैस मार्केट में कंपटीशन है, बहुत सारा बड़ा मार्केट है, इतना पॉपुलेशन है, तो मेरे हिसाब से गैस कैंपा कोला को अपना इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए और पकड़ बनाने के लिए समय की आवश्यकता है। बट पेप्सी की बात की जाए या फिर कोका कोला की बात कीजिए, एक ब्रांडेड कंपनी है और पेप्सी के गैस वेरियस प्रोडक्ट्स भी हैं, अभी तो स्नैक्स में भी आ रही है, तो यहाँ पे गैस बाइंग आप अवॉइड कर सकते हैं। जब तक बड़ा गिरावट ना हो तब तक सही प्राइस नहीं आएगा, बिकॉज इस कंपनी में बड़ी गिरावट हो ही नहीं है। कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग टर्म में गैस कंपाउंडिंग का बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिनके यहाँ से पैसे और डबल होंगे। और ऑलरेडी गैस बहुत सारे लोगों की कंपनी के शेयर लेने के बाद 3-4x हो गए हैं, तो यहाँ से गैस डबल होता है तो आपके पैसे 8 गुना होंगे, और वही गैस लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इसकी बात की जाए तो रिफाइनिंग मार्जिन्स थोड़े हमें गिरते हुए देखने को मिल सकता है। अब देखना बनता है कि इस बार में गैस गाइडेंस है वो कंपनी कैसा पेश करती है। गैस इनके गाइडेंस की बात की जाए, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। मैं देख रहा हूँ गैस कि हर एक क्वार्टर में कोविड के बाद ये कंपनी कभी लाइक क्लीन एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में काम कर रही है, तब कोर्स गैस कैपेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ा रही है, और इसको लेने के लिए गैस पूंजी की आवश्यकता मार्केट से पड़ती है, और इंटरेस्ट रेट महंगे होने से वो लोन रिपेमेंट का भी एक झमेला होता है। तो 3 लेवल गैस हमको बता रहा हूँ, अगर ये टूटता है तो 2050, 1850, 1950 ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा, जहाँ पर रिलायंस जैसे अच्छी कंपनी में आप बिना डरे हुए SIP या फिर बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मार्केट की बात की जाए, एक समय गए जब स्टॉक मार्केट भाग रहा था तो ये स्टॉक गिर रहा था, और अभी के टाइम गए जहाँ स्टॉक मार्केट गिर रहा है, इस कंपनी में 1.5-2 सालों के बाद ठीक ठाक रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, और आज भी गए 4% के आसपास तेजी थी। पीछे गए इस वजह मैंने आपको साफ साफ बताया था जब इनके नंबर्स भी आए थे कि बहुत दिनों के बाद इनकी गाइडेंस मजबूत आए, और ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने इतना दिन होल्ड किया उनको निकलने का ही मौका मिल सकता है। अगर वो बहुत ही स्केप्टिक हो कि इसको होल्ड कर रहे थे, तो जी 5700 का लेवल ये इनके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, फॉलोड बाय 6200 और उसके बाद 6700। अगर इस लेवल पे आता है तो अपना कॉल ले सकते हैं। बट कंपनी के गाइस जो नेक्स्ट क्वार्टर के मार्जिन के संग जो गाइडेंस है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस FIS का इन्फोसिस कंपनी बढ़ा है, और बहुत दिनों के बाद गैस इस कंपनी में थोड़ी बहुत तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और फाइनली गैस इसने 5000 का लेवल सस्टेन किया है। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होती है। अगर ये भागता है तो हो सकता है गैस कि बहुत लोग जो फंसा हुआ फील कर रहे थे वो हर एक लेवल पे इसको एग्जिट करे, और वहाँ पे गैस थोड़ी बहुत हमें सेलिंग प्रेशर दिखाई दे दें। इनकी बात की जाए, जब से कैसे इनकी गाइडेंस कम हुए हैं तब से स्टॉक में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। बट अच्छी बात दर पे ये है कि 2700 के लेवल के बाद बॉटम बनने के बाद शॉर्ट टर्म में
उसके बाद थोड़ा बहुत रिवर्सल हमें दिखाई ददे रहा है। अब स्टॉक है सीधा पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेती है उस पर डिपेंड करती है, पॉलिसी में प्लस माइनस होगा ये किसी को नहीं पता। बिकॉज जिस हिसाब से गैस मेक इंडिया थीम सुपर हिट रहा है, तो मुझे लगता है कैसे गवर्नमेंट और भी फोकस करेगी, और चाइना कुछ गलती करेगा तो गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से और पॉलिसीज़ को लाएगी। तो गवर्नमेंट का एक फोकस है कि जैसे भी करके विदेशी कंपनी को इंडिया में बुलाया जाए, उनको इंसेंटिव्स बांटा जाए। उसमें डिक्सन एक बहुत ही प्रबल खिला रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट में गैस रेट हाइक होने से सैमसंग सहित एप्पल सहित सबके बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं, बट कंपनी ख़राब नहीं। इस कंपनी में गैस वही लोग निवेश कर सकते हैं जिनको मेक इंडिया थीम पे भरोसा है। कंपनी कहीं भी गिर सकती है और कहीं भाग सकती है, आपके सामने ही है कि कंपनी अपने बॉटम से 10 गुना हुई थी और उसके बाद आधा हुआ है। तो कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग आराम से कर सकते हैं। पैसा फंसाने का मन नहीं कर रहा तो एवरेजिंग ना करें, बट लिए हुए हैं तो कम से कम गाइस निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप का चलने का टाइम आप दे सकते हो। जैसे बैंक की बात की जाए, मुझे याद है गाइस कोविड के पहले वही 1200 के आसपास चलता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा था, और कोविड के बाद गिरा भी था बिलो 1000 के आसपास। और उसके बाद गाइस जब से मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, ये हाथी बिल्कुल भी नहीं चल रहा। ये अच्छी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग मुझे दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है गाइस कि इस कंपनी में पूरा पोटेंशियल है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या सर टीसीएस डबल होगा, टीसीएस भी डबल होगा, रिलायंस भी डबल होगा, एचडीएफसी बैंक भी डबल होगा, टाइम देना पड़ेगा। ये सब स्टॉक में गैस 5 ईयर्स में पैसे डबल बनते हैं तो बड़ा उपलब्धि है। तो यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा बहुत गिरावट होता है, एचडीएफसी बैंक में मौका ढूंढ सकते हैं, बिकॉज कोविड के बाद इस कंपनी में बड़ी उछाल नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि इसकी प्राइस ट्रेंडिंग इनके नंबर्स के बाद बहुत ही हद तक सम्मानजनक हो चुकी है। 20 का पी खराब नहीं है। आपके पास ये कंपनी है, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट पैसे बने तो नहीं है, बट पैसे बिगड़े भी नहीं है। बिकॉज इन सब कंपनी में गैस लाखों करोड़ों म्यूचुअल फंड पैसा डाल के रखे हैं, और बहुत निवेशक है सीधा खरीदते ही 3 कंपनियों को खरीदते हैं, जिसमें रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक का नाम ज़रूर होता है। तो की बात की जाए, प्रीवियस कुछ समय से गैस काफ़ी गिर रहा था, बट यस आज हमें थोड़ी बहुत रिलीफ रैली दिखाई ज़रूर दी है। तो बॉटम बना नहीं बना ये तो बात की बात है, बट इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद ही गैस दूध का दूध पानी का पानी होगा कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन तो बैठ गए थे, वो रिकवर कैसे होंगे। तो जो गैस अगर इस कंपनी में रिकवरी होगी तो शार्प होगी, बट उससे पहले गैस Q4 के नंबर्स देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज डेरिवेटिव के प्राइस काफ़ी गिर रहे हैं जो कि क्रूड से निर्भर होते हैं। अब देखते हैं कि कंपनी कमेंट्री कैसी आती है और साथ ही साथ नंबर्स कैसा पेश करते हैं, बिकॉज हाल फिलहाल में गैस प्रमोटर ने अपने स्टेक को थोड़ा बहुत ज़रूर बढ़ाया था। इसकी बात की जाए, इसमें भी गैस थोड़ी बहुत रिकवरी हमें पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही है। अच्छी कंपनी है, नो डाउट, बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, बट मुझे गैस अभी भी लगता है कि पॉलीकैब इस कंपनी से हमें डिस्काउंट प्राइस से मिल रही है, ज़्यादा वैल्यूशन उसमें नहीं है, और उसमें पेनिट्रेशन भी काफ़ी हाई है। आपके पास दोनों स्टॉक खरीदने की ताकत है, दोनों खरीद सकते हैं, बट मेरा गैस पिक हमेशा अभी के टाइम नंबर्स के बाद पिछले कुछ समय से पॉलीकैब में ज़्यादा है। बट आपके पास ये कंपनी है, बिल्कुल भी लॉस में आप ना बेचें। की बात की जाए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर 830 850 के आसपास वेट कर रहा था कि अगर गिरता है तो 1200 के आसपास बाएंगे, जम के एवरेजिंग करेंगे, बिकॉज गोल्ड लोन है तो कभी तो इस कंपनी का एनपीए होगा नहीं। लेकिन ये बॉन्ड में गैस उछल कूद से कंपनी को नुकसान होता है, प्लस माइनस भी होता है। क्रेडिट स्विच डूबा इसलिए बिकॉज बॉन्ड के प्राइसेस में काफ़ी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिली, बट ऑनगोइंग कंडीशन में गैस गोल्ड लाइफ टाइम हाई है, और ये रीज़न है गैस कि पिछले कुछ समय से इनको बूस्ट मिल रहा है। इस एनबीएफसी वीक टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रही। अब देखना बनता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे पेश करते हैं। लास्ट क्वार्टर जैसे नंबर्स अगर होंगे तो मार्केट उसको डाइजेस्ट करेगा, नंबर्स खराब होंगे तो पिटाई होगी, बट मेरे हिसाब से ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है। अब देखते हैं कि 1000 का लेवल कैसे सस्टेन कर पाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।